हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल लेंस। रिसर्च बताती है ह्यूमन बीइंग्स 80 डीबी यानी डेसिबल्स जो साउंड की यूनिट होती है तक का एक्सपोजर टॉलरेट कर सकते हैं, मगर अगर वो कंटिन्यूअस 1 घंटे तक इतने साउंड को टॉलरेट करते हैं तो उनको स्ट्रेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, हाइपरटेंशन या स्लीप डिसऑर्डर जैसी बीमारियां होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं और एक नॉर्मल लाउड स्पीकर की आवाज़ 110 डीबी तक की होती है। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप सैटरडे की शाम को आराम से बैठकर बात करना चाहें मगर नहीं कर सकते क्योंकि पास में पार्टी में लाउड स्पीकर बज रहे हैं। संडे को सुबह आराम से उठना चाहते हैं मगर सुबह सुबह किसी एक रिलीजन की रैली ज़ोर ज़ोर से रिलीजियस भजनों के साथ निकल रही होती है। तब आपके दिमाग में भी ये सवाल ज़रूर आता होगा कि क्या इसको रोकने की कोई तरीका है, क्या इसके लिए भी कोई कानून है या अपन कहाँ इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं लॉज ऑन नॉइज़ पोल्यूशन एंड कैसे आप इसे रोक सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या लॉज हैं इससे रिलेटेड। लॉज एंड रूल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 में द नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 इस्टेब्लिश किए थे, जो कि एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के स्कोप के अंडर बनाए गए थे, जिसमें सेक्शन 5 इन रूल्स का एक्सप्लेन करता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम्स एंड साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो बेसिकली 5 सब रूल्स बताता है, जो है फर्स्ट कि लाउड स्पीकर बिना डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट अथॉरिटी की रिटर्न परमिशन के यूज नहीं हो सकता। सेकंड, कोई भी लाउड स्पीकर, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और साउंड एम्पलीफायर रात के समय यूज नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट क्लोज प्रेमाइसेस के, जैसे कि ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, कम्युनिटी हॉल्स एक्सेट्रा, या फिर तब जब पब्लिक इमरजेंसी हो। थर्ड, स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी रात के समय 10 से 12 बजे तक लाउड स्पीकर और साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज परमिट कर सकती है किसी भी कल्चरल, रिलीजियस और फेस्टिव ओकेजन के टाइम पर, बट खाली लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, जो कि इन टोटल 15 डेज पूरे एक कैलेंडर ईयर के लिए है। एंड इसके लिए हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एक यूनिट की तरह कंसिडर की जाती है, जो ये एडवांस में स्पेसिफाई करती है कि कितने नंबर ऑफ डेज एंड कौन से वो पर्टिकुलर डेज होंगे जब ये एग्जम्पशन ऑपरेट होगा। फोर्थ, कि अगर पब्लिक प्लेस पर कोई लाउड स्पीकर, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम या कोई नॉइज प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट दिन के अलाउड टाइम पर भी बजा रहा है तो वो 10 dB अबव एम्बियंट नॉइज स्टैंडर्ड से ज़्यादा या 75 dB विच एवर इज लोअर उससे ज़्यादा नहीं बजना चाहिए। इस पॉइंट में समझने वाली 2 बातें हैं। फर्स्ट, डीबी यानी डेसिबल्स, जो साउंड की यूनिट होती है, जैसे कि ट्रेन की आवाज़ में 100 dB की साउंड होती है। सेकंड, एम्बियंट नॉइज स्टैंडर्ड्स। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग इन्हीं रूल्स के अंडर इस्टेब्लिश किए गए हैं। एग्जाम्पल, रेसिडेंशियल एरिया में डे टाइम में 55 dB स्टैंडर्ड अलाउड है एंड नाइट में 45 dB स्टैंडर्ड है। वहीं इंडस्ट्रियल एरिया में डे टाइम में 75 dB एंड नाइट में 70 dB अलाउड है। इसकी एक PDF फाइल है जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो आपको हर एरिया की डीबी स्टैंडर्ड साउंड बता देगी। अब अगर फोर्थ पॉइंट को अगर अपन समझें तो वो ये कहता है कि 10 dB यानी डे टाइम में 55 + 10 dB और 75 dB, इनमें से जो भी कम हो वो ही लीगली अलाउड है। फिफ्थ, कि अगर कोई प्राइवेट ओनर अपनी प्राइवेट प्लेस में कोई साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है तो वो 5 dB अबव एम्बियंट नॉइज स्टैंडर्ड उस एरिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर रेसिडेंशियल एरिया है तो 55 + 5 = 60 dB से ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए प्राइवेट ओनर की प्राइवेट प्लेस पर। ये 5 सब रूल्स एक्चुअली तो काफ़ी इम्पैक्टफुल बनाए थे, मगर इनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। कई सारे इंस्टीट्यूशन विदाउट परमिशन लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं बिना किसी नॉइज स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। ऐसे ही कुछ स्टेट्स को छोड़ के काफ़ी स्टेट्स एक्चुअल कौन से वो 15 दिन हैं जब लाउड स्पीकर का यूसेज अलाउड होता है पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करती। फिर आया सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट, जो था नॉइस पोल्यूशन इन री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो फेमसली नोन है री नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल केस 2005 में।
इस केस में हुआ ये था कि एक 13 साल की बच्ची का रेप हुआ और वो मदद के लिए चिल्लाती रही, मगर पड़ोस में एक इवेंट में लाउडस्पीकर काफ़ी तेज आवाज़ में बज रहे थे और उसकी वजह से किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, उसको मदद नहीं मिल पाई और उस घटना के कुछ दिन बाद उस लड़की ने सुसाइड कर दिया। ये खबर पढ़कर अनिल के मित्तल, जो प्रोफेशन से एक इंजीनियर थे, उन्होंने कोर्ट के सामने एक केस लगाया जिसमें ऐसे ही कई अनचेक्ड एंड अनमैनेज्ड यूसेज ऑफ लाउडस्पीकर की वजह से हुई घटनाएं अपनी पिटीशन में कोर्ट के सामने रखी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी मेजर गाइडलाइंस इशू करी, जैसे भी स्ट्रिक्टली रात के 10 से सुबह 6 बजे तक कोई ड्रम या टॉम या ट्रम्पेट बीट्स या साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट इन पब्लिक इमरजेंसीज। फायर क्रैकर्स जो एक्सपोर्ट होंगे और जो देश में बिकेंगे, दोनों के कलर अलग अलग होंगे और साथ ही साथ देश में बिकने वाले फायर क्रैकर्स कम आवाज वाले ही होने चाहिए। साथ ही साथ उन 5 रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए। बट इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक इम्पॉर्टेंट इशू इन्वॉल्व था आर्टिकल 19 को लेके। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, कि इस देश के सिटीजन्स को फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की। और आर्टिकल 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट देते हैं, जो लोगों को अपने रिलीजन को प्रमोट करने की आज़ादी देता है। सो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 का यूज़ करते हुए किसी और की लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता, बिकॉज वही आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का राइट देता है, जिसमें हर व्यक्ति को सुकून से एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जीने का भी अधिकार है, जो फुल एक्सटेंड में तब कोई जी सकता है जब आसपास का एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री हो, फिर चाहे वो नॉइज पोल्यूशन ही क्यों ना हो। इसलिए आर्टिकल 19 ऐसा कोई राइट नहीं देता जिसमें कोई व्यक्ति किसी और को फोर्सफुली सुनाए या उसे सुनने के लिए मजबूर करे। सो अगर आपके एरिया में भी कोई अननेसेसरी लाउडस्पीकर का यूज़ नॉइज स्टैंडर्ड के हिसाब से करता है रिलीजियस या दूसरे कामों के लिए, तो आपके पास पूरा राइट है उसे इंस्ट्रक्ट एंड कंप्लेन करने का कि वो इसे कंट्रोल तरीके से ही यूज़ करे। इसके अलावा अगर किसी को अपने रिलीजन का प्रोसेशन निकालना है तो वो डीसीपी से यानी डिप्यूटी कमिश्नर और पुलिस से प्रायर परमिशन ले सकते हैं, अपनी सारी डिटेल्स बता के, जैसे कि रूट जो कवर होगा, क्या पर्पस होगा रैली का, एक्सेट्रा। एंड अगर डीसीपी कन्विंस होते हैं कि प्रोसेशन पीसफुली होगा तो वो परमिशन ग्रांट कर सकते हैं। और अगर प्रोसेशन किसी भी रूल को वायलेट करता है तो पुलिस इंटरवीन करके उसे डिसकंटिन्यू भी कर सकती है। सो ये थे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नॉइस पोल्यूशन को लेके। सो अगर आपको कभी लाउडस्पीकर का यूज़ या प्रोसेशन निकालना हो सो रूल्स के अकॉर्डिंग ही करें। एंड अब समझते हैं कि अगर कहीं आसपास आपके रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं तो आप कहां और कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। 2000 के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर नॉइस सेट लिमिट को एक्सीड करती है तो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकते हो। यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मतलब है वो अथॉरिटी जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड हो, जो हर स्टेट की डिफरेंट होती है। कई स्टेट्स में डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर एंड पोर्टल्स है जो क्विक रिस्पांस के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं। फॉर एग्जांपल इन दिल्ली नॉइस पोल्यूशन ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसका एक लिंक है जो इस पोर्टल पे जाके कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। तेलंगाना स्टेट पुलिस कंट्रोल बोर्ड ने टोल फ्री नंबर स्टैब्लिश किए हैं जो हर तरीके का पोल्यूशन कंट्रोल करता है। ऐसे ही आपके स्टेट में भी कोई बोर्ड अथॉरिटी ज़रूर होगी जो आप सर्च कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसी बॉडी नहीं है तो उस केस में रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन के पुलिस स्टेशन पर भी कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एम्पावर्ड है इसको रोकने के लिए। सो ये थे कंप्लीट लॉज ऑन नॉइस पोल्यूशन। लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो कमेंट करके बताएं आपके क्या थॉट्स है अपने एरिया के नॉइस पोल्यूशन के बारे में। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिली है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं इसी तरह की नॉलेजेबल एंड लॉ से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं जो अफेक्ट करती है आपकी डेली लाइफ को और जिससे आप नोटिफाइड रहेंगे। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।